आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कई विश्वासियों के मन में कभी ना कभी आता है। हाँ, और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे पास्टर प्रेमाशीष सतमन के विचारों के जरिए, खास तौर पर परमेश्वर की आशीषों के रहस्य के बारे में। अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, दशमांश भी देते हैं। हाँ, सब कुछ जो हमें करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर की आशीषें वो हम तक पहुंच नहीं पा रही। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, पास्टर सतमन के लेखन के हिसाब से देखें तो इसका जवाब अक्सर अनुग्रह यानी ग्रेस और विश्वास यानी फेथ, इनके एक बड़े ही नाजुक से संतुलन में छिपा होता है। अच्छा, अनुग्रह और विश्वास का संतुलन? जी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, इन विचारों को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। तो ये संतुलन ही मतलब चाबी है। चलिए आज इसी संतुलन को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर की जो भरपूर आशीषें हैं उन्हें अनुभव करने में हमारी भूमिका क्या है, जैसा कि स्रोत हमें बताता है। तो आइए पहले अनुग्रह पर ही बात करते हैं। स्रोत के अनुसार ये अनुग्रह आखिर है क्या? देखिए, अनुग्रह जैसा पास्टर सतमन समझाते हैं, वो परमेश्वर की तरफ से एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा वरदान है जिसे हम कमा नहीं सकते, हम उसके लायक भी नहीं हैं असल में। अच्छा, ये पूरी तरह से परमेश्वर का काम है, उनका हिस्सा है। मतलब ये उनकी भलाई, उनके प्रेम का नतीजा है जो हमें मुफ्त में मिला है। हमारी किसी योग्यता या हमारे किसी काम पर ये निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो अगर अनुग्रह परमेश्वर का हिस्सा है, पूरी तरह से उनका दिया हुआ एक तोहफा है, तो फिर इसमें हमारा क्या रोल है, हमारा क्या योगदान है? यहीं पर शायद विश्वास आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, विश्वास हमारा हिस्सा है। स्रोत विश्वास को कैसे बताता है? परमेश्वर के उस मुफ्त के तोहफे, उस अनुग्रह के प्रति हमारा एक सकारात्मक, एक एक्टिव रिस्पॉन्स है। एक्टिव। हाँ, ये सिर्फ मान लेना नहीं कि हाँ अनुग्रह है, बल्कि उस पर भरोसा करना, उसे स्वीकार करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही कर दिया है, हमें दे दिया है। विश्वास वो तरीका है, वो माध्यम है जिससे हम उस अनुग्रह को अपने जीवन में लागू करते हैं। तो अनुग्रह और विश्वास ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है एक तरह से। हाँ, और शायद इफिसियों 2:8-9 इसी संतुलन की तरफ इशारा करता है, जहां लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आयत तो एकदम सीधे तौर पर अनुग्रह और विश्वास को जोड़ती है। ये साफ करती है कि उद्धार और इसी सिद्धांत पर दूसरी आशीषें भी मिलती तो परमेश्वर के अनुग्रह से है, लेकिन उसे पाने का, उसे ग्रहण करने का जरिया हमारा विश्वास है। अच्छा, सीधे शब्दों में कहें तो अनुग्रह वो सोर्स है, वो स्रोत है, और विश्वास वो पाइपलाइन है जिससे वो स्रोत हम तक पहुंचता है। अगर सब कुछ बस अनुग्रह पर ही होता तो शायद दुनिया में हर इंसान अपने आप ही उद्धार पा लेता है ना? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सबके लिए। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने विश्वास से उसे स्वीकार करना होता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आशीषें हैं, जैसे चंगाई है, शांति है, जरूरतें पूरी होना है, जो यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए कमा ली, उन्हें आज अपने जीवन में पाने की चाबी हमारे विश्वास में है। पास्टर सतमन के लेखन के अनुसार हाँ, काफी हद तक यही बात है। हमारा विश्वास एक पुल की तरह काम करता है। पुल की तरह? हाँ, जो परमेश्वर के अनुग्रह ने जो कुछ भी प्रदान किया है उसे हमारे आज के अनुभव से जोड़ता है। विश्वास के द्वारा ही हम उन आशीषों को अपने जीवन में निकालते हैं, या कह सकते हैं एक्टिवेट करते हैं, जो अनुग्रह ने पहले ही हमारे लिए जमा कर दी हैं। लेकिन एक आम धारणा है, या शायद एक डर रहता है लोगों में, कि उनके पाप, उनकी गलतियां या उनकी कमजोरियां वो आशीषों के रास्ते में रुकावट बनती हैं। क्या इस बारे में स्रोत कुछ कहता है? क्या हमारे पाप परमेश्वर के अनुग्रह को रोक देते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और कई लोग इससे जूझते हैं। पास्टर सतमन का जो नजरिया उनके लेखन में मिलता है वो ये है कि हमारे पाप परमेश्वर के लिए उतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितना हम कभी कभी सोच लेते हैं। अच्छा, क्यों?
क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारे सारे पापों की, चाहे वो अतीत के हों, वर्तमान के हों या भविष्य के, पूरी कीमत चुका दी है। परमेश्वर की नज़र में जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। स्रोत के अनुसार एकमात्र पाप जो सच में परमेश्वर के उद्धार वाले अनुग्रह को रोकता है वो है यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करने से ही इनकार कर देना। तो अगर पाप उस तरह से बाधा नहीं है जैसा हम सोचते हैं और अनुग्रह ने हमारे जीवन की हर जरूरत, आर्थिक हो, सेहत की हो, आत्मिक हो, वो सब पहले ही पूरा कर दिया है, तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? आशीषें क्यों नहीं दिखती कभी कभी? स्रोत के अनुसार कमी अक्सर हमारे स्वीकार करने में, हमारे रिसीविंग में रह जाती है। यहीं पर हमारा हिस्सा आता है। हमें विश्वास से उसे प्राप्त करना है जो अनुग्रह ने दे दिया है। हाँ, वो विश्वास वाला हिस्सा। जी, यही अनुग्रह और विश्वास का संतुलन काम करता है। ये अपनी मेहनत से कुछ कमाने या डर से कुछ खोने की बात नहीं है, बल्कि ये विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उसे स्वीकार करने की बात है जो यीशु के काम के द्वारा पहले ही हासिल हो चुका है। ये एक एक्टिव भरोसा है, एक सक्रिय विश्वास। तो मतलब सार ये निकलता है कि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है। अनुग्रह का काम पूरा हो चुका है, सब कुछ तैयार है, उपलब्ध है। हाँ, बिल्कुल। अब हमारी बारी है अपना काम करने की, यानी विश्वास के साथ उस अनुग्रह का जवाब देना, उसे स्वीकार करना। हाँ, ये लगातार अनुग्रह और विश्वास के संतुलन में चलने जैसा है। बिल्कुल सही। और ये बात हमें एक और गहरे विचार की ओर ले जाती है। पास्टर सतमन की प्रार्थना में एक जिक्र आता है परमेश्वर के सिद्ध कार्य में विश्राम करने का। हाँ, विश्राम करना। जरा सोचिए, अगर हम इस बात को सच में अपने अंदर उतार लें कि काम पूरा हो चुका है और हम सिर्फ अपनी कोशिशों और अपनी मेहनत पर ही सारा जोर लगाने के बजाय परमेश्वर के अनुग्रह पर सक्रिय रूप से विश्वास करने लगें, उस पर भरोसा करने लगें, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का अनुभव कितना बदल सकता है। ये विश्वास या ये भरोसा असल जिंदगी में कैसा दिखेगा? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये वाकई बहुत गहरे और प्रैक्टिकल विचार हैं जो हमें पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से मिलते हैं। वो परमेश्वर के अनुग्रह और हमारे विश्वास के बीच के इस बेहद जरूरी संतुलन पर बहुत साफ तरीके से जोर देते हैं। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।